चलिए, नमस्ते, सत श्री अकाल। आ जाओ भाई, कैसे हो आप लोग? क्या है हाल चाल बवाल? सत श्री अकाल, केम छो, कसकाय एवरीवन। हेलो पीपल, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया आज 20 मिनट का। एक्चुअली यार हुआ क्या कि YouTube पे दिक्कत आ रही थी, YouTube चल ही नहीं रहा था। मैं टाइम पे आया था, नहीं आया था, देखो ये मेरे सामने सबूत है सारे। मैं टाइम पे आया था बट YouTube चल ही नहीं रहा था, सो दैट्स व्हाई वी आर कनेक्टिंग ऑन Zoom टुडे। सो हाय पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन। एंड कैसे हो आप लोग? सारी क्लासेस जूम पे होगी आज। आई एम नॉट श्योर, बाकी का अगर यूट्यूब चल गया तो दे विल टेक ऑन यूट्यूब, अदरवाइज जूम पे ही होगा। बट यस, आई एम सॉरी, थोड़ा सा डिले हुआ। रीजन वाज कि यार वो चल ही नहीं रहा था, लेक्चर ही नहीं चल रहा था यूट्यूब पे। भाई इसको शुरू कर लेना। चलो, वंडरफुल, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं। जूम पे मिले, इसी बहाने सबके चेहरे दिखेंगे, क्या बात है। चलो सब लोग अभी अपने अपने चेहरे दिखा दो, प्यारे प्यारे से, शक्ल अच्छी हो चाहे गंदी हो, फर्क नहीं पड़ता, चेहरे होने चाहिए ओपन। भाई साहब, नंगा बैठा है आदमी, कौन है ये? कौन आदमी नंगा बैठा है भाई? भाई तूने ऑन कर लिया कैमरा? कौन है बे? कहाँ चला गया? अब एक नंगूराम आ गया था इधर लेक्चर में, वहां क्लोथलेस। अरे भाई मजाक नहीं कर रहा, एक बच्चा आया था नंगा, उसने कैमरा ऑन किया, बंद कर दिया फिर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, देख लिया हमने सब। कोई बात नहीं, रानी तिवारी जी ने दिखा दिया अपना मुखड़ा, क्या बात है। ममता जी कैसे हो? हाय शिवम कुमारी, शिवम कुमार, सॉरी, आई एम सो सॉरी, कुमार, कुमार भाई। सीएस कैसे हो भाई? करण कैसे हो भाई? दुर्गेश क्या हाल चाल है? हाउ आर यू? केम छो? हाय कनिका जी, हाय तान्या जी, हाउ आर यू? कैसे हो बॉस? कैमरे दिखा दो भाई। अभिषेक भाई तू कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है ये? कौन सी लाइट लगाया तूने? भाग्यश्री जी क्या बात है। निक, यस, हेलो। हेलो पलक वर्मा, हेलो रितु जी, हेलो नाव्या, 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 क्या बात है। कुछ लोगों ने अपने चेहरे दिखाए हैं, जिनकी शक्लें अच्छी थी उन्होंने दिखा दिया, जिनकी शक्लें खराब है अब क्या ही बोल सकते हैं, उनको छोड़ो। ठीक है, मनीष भाई क्या बात है। मनशा, मनशा, वंडरफुल पीपल। सो यस, हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है सभी का? सत श्री अकाल, नमस्ते, एंड आई होप एवरीवन इज गुड, फाइन, सिंपल। और बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको आगे बढ़ाते हैं। एंड यूट्यूब पे आज लेक्चर हो नहीं पाया क्योंकि यूट्यूब पे टेक्निकल एरर आ रहे थे, सो वी आर मीटिंग ऑन जूम टुडे एंड वी आर कनेक्टिंग ऑन जूम। क्या बात है? जूम पे एक अच्छी बात है यार, ये देखो यहाँ तो शक्लें दिखती दिखती हैं, यहाँ पे भी शक्लें दिख जाती है, अच्छी बात है थोड़ी सी। सही बात है ना? क्यों बड़ी? चलो लवली। दुर्गेश भाई कौन सी दुकान में बैठा है? काई की दुकान है तेरी? काई की दुकान है भाई? दुकान में बैठा, क्या बैठा है? चड्डियां बेच रहा है? तो क्या बेच रहा है मेरे भाई? चलो, ओके, गिफ्ट बेच रहा है, क्या बात है। मेरे को भी दे दे भाई, थोड़े बहुत गिफ्ट दे दे दुर्गेश भाई। दे दे भाई, गिफ्ट भेज दे यार, कुछ भेज दे गिफ्ट हमारे लिए, धन्य हो जाएंगे हम भी। हैं? क्या हाल है? हर्ष कहता है बढ़िया है भाई, सब बढ़िया है। चलो, मूविंग ऑन पीपल, हियर वी गो नाउ। सो हमने शुरू किया था, इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, वी हैव स्टार्टेड लॉ ऑफ टॉट्स। याद आया कुछ? टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग। डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम। याद आया? सो हमने शुरू किया था लॉ ऑफ टॉट। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? वेरी गुड पीपल, इफ यू रिमेंबर। हमने देखा था लॉ ऑफ टॉट जो है, चलो आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से कितने लोग आंसर दे पाएंगे? लेट मी चेक, ठीक है। चलो, टॉट एक सिविल रॉन्ग है कि क्रिमिनल रॉन्ग है? एवरीवन आंसर फास्ट, आंसर फास्ट, आंसर फास्ट, आंसर फास्ट, आंसर फास्ट। टॉट इज सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग? इट्स अ सिविल रॉन्ग, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जितनों ने सही आंसर दिया उनको मेरी तरफ से 5-5 करोड़, बट अगले जन्म में दूंगा, ठीक है। चलो लवली पीपल, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, टॉट जो है, एवरीवन प्लीज टेल मी, ठीक है। आई होप यू विल बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन। आप लोग बताइए मुझे कि टॉट जो है, इज इट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? क्या टॉट एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? भाग्यश्री कहती है नो, रोशनी कहती है नहीं, क्रिश कहते हैं नो, पलक वर्मा कहती है नहीं, माही कहते हैं नहीं, 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 नो, 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 नहीं, 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 नो, नो, इट्स नीदर। ओके, नो, 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 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यस, टॉट नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लवली आंसर पीपल, बहुत शानदार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया बच्चों, ऑसम पीपल, सेक्सी, पटोला, एक नंबर। चलो आगे बढ़े।
ओके सर, जूम का ये लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा? हाँ भाई, उसको यूट्यूब पे बाद में अपलोड कर देंगे। एक्चुअली चल नहीं रहा था ना यूट्यूब पे, कुछ तो इशू आ रहा था, बार बार मेरे को आ रहा था लाइव स्ट्रीम नॉट अवेलेबल, लाइव स्ट्रीम नॉट अवेलेबल। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन लेक्चर ऑन जूम। लेकिन जूम पे भी मजा आती है, जूम का अपना अलग मजा है, यूट्यूब का अपना अलग मजा है। जैसे गर्लफ्रेंड का अपना अलग मजा है, बीवी का अपना अलग मजा है, उसी प्रकार से यूट्यूब का एक अलग मजा है, जूम का अपना अलग मजा है। क्यों भाई, बड़ा हंसता नोटी क्यों? तेरी ना गर्लफ्रेंड है ना बीवी है, तेरे को तो एक भी मजा नहीं पता है क्या डार्लिंग? चलिए अच्छा, ध्यान देना, हमने देखा था टॉन्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। टॉन्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी है? आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ, राइट? चलिए, तो आप में से कौन बताएगा टॉन्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या बताएगा? लॉ ऑफ टॉर्ट्स बताओ। टॉर्ट होने के लिए क्या क्या जरूरी है? हमने पढ़ा था, अरे बोलो। सबसे पहला रॉन्गफुल एक्ट, सबसे पहला क्या जरूरी था? रॉन्गफुल एक्ट, याद आया? रॉन्गफुल एक्ट, हम टॉर्ट में क्या करते थे? टॉर्ट में क्या करते? किसी की रेपुटेशन के साथ खेलते थे, किसी की बॉडी सेफ्टी के साथ खेलते थे, किसी को कमरे में बंद कर दिया, किसी को मार दिया, पीट दिया, कॉलर पकड़ लिया, ठीक है, किसी को जाके नोच दिया, खींच दिया, चांटा मार दिया, ठीक है, लात मार दिया, उंगली कर दी, है ना? ये सारी चीजें किसमें आती है? टॉर्ट। सारी चीजें किसमें आती है? टॉट। इधर एक टॉट करके बताता हूँ, इधर इधर। टॉट मतलब बताता हूँ तेरे को, एक ट्रिक बताता हूँ, इधर। बहुत प्यारा एक जादू दिखाऊं? सच बोल, बता दिखाता हूँ, हाथ ऐसे कर। अभी ये क्या है? ये सफेद सफेद क्या लगा इसमें? है क्या? सफेद सफेद क्यों है तेरा हाथ? स्किन ऐसी है पक्का ना? बोला हाथ दे भाई, मेरे को डर लग रहा है। हाँ, इसमें नहीं है, ठीक है। क्या गड़बड़ है भाई? क्या पता नहीं क्या क्या करके आता है क्लास आते समय, वी डोंट नो, कोने में बैठा है। चलो एनीवे, ये देखो, ये इसका हाथ है, ठीक है। अब ये हाथ है इसका, आंख बंद कर, आंख बंद कर। ओम त्रिम द्रौम द्रोणिम द्रौम बहुत शानदार। रुक जा, कुछ नहीं होता, डरता क्यों है बे? मारूंगा थोड़ी तेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इसको स्मेल कर, तेरे को रोज की सुगंध आएगी, गुलाब की। देख एक बार। ये क्या है? ये क्या है? ये टॉर्ट है। क्या है ये? दिस इज अ टॉर्ट, ठीक है, ये टॉर्ट है। पानी पी रहा हो कोई, ऐसे कर देना, ये भी क्या है? टॉर्ट। ये बाल भी खींचना क्या है? क्या है ये? टॉर्ट। इसके कपड़े उतार दूं यहाँ पे तो? क्या बोल रहे हो? इसके कपड़े क्या हो गया? कुछ नहीं होता, डरता क्यों है भाई? कि वो बैठा था एक जन यहाँ जूम पे बिना कपड़े के अभी। हाँ बैठा था, स्टार्टिंग में उसने कैमरा गलती से ऑन कर दिया था लगता है। भाई तू कर क्या रहा था? पर गर्मी ज्यादा है पता है मेरे को, बट फिर भी ठीक है। सो ये सब किस में आता है? टॉर्ट। ये सारी चीजें टॉर्ट है। बोलो यस और नो? ठीक है, तो टॉर्ट में आप किसी की रेपुटेशन गलत करते हैं, किसी की बॉडी सेफ्टी, फ्रीडम, किसी की प्रॉपर्टी के साथ भी गलत कर सकते हैं आप। लाइक मैंने से फॉर एग्जांपल ना इसकी घड़ी तोड़ दिया, ठीक है, इसकी इसकी शर्ट मैंने खराब कर दिया, टी शर्ट, तो ये सब किस में आएगा? ये सब भी टॉर्ट का पार्ट है। एवरीथिंग कम्स अंडर टॉर्ट। सो ये सब टॉर्ट में आता है। लेकिन टॉर्ट में क्या होता है? लीगल डैमेज होते हैं कि सिर्फ डैमेज होते हैं? लीगल डैमेज होते हैं। एवरी डैमेज इज नॉट अ डैमेज इन आइज ऑफ लॉ, राइट? एवरी डैमेज इज नॉट अ डैमेज इन आइज ऑफ लॉ। अरे यस और नो? तेरी गर्लफ्रेंड मैंने पटा लिया, टॉर्ट है क्या? तेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने पटा लिया, बता टॉर्ट है या नहीं है? हाँ, है या नहीं है? हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड मैंने पटा गया, मैंने पटा लिया। मैं कहा भाई खाली कुर्सी में कौन बैठता है, किसी को उठा के बैठो कुर्सी में तो ही मजा है। मैं इसकी गर्लफ्रेंड पटा गया भाई, तो टॉर्ट में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने इसका कोई लीगल राइट नहीं छीना है। विश्वास टूटा है इसका, टूटा है तो टूटा, हम क्या करें भाई? तेरी गर्लफ्रेंड ने तेरे साथ विश्वासघात किया, हम क्या ही कर सकते हैं? क्यों भाई, तेरे साथ खुश नहीं होगी वो, हम क्या ही कर सकते हैं? क्या ही कर सकते हैं बताओ? तो ये टॉर्ट में आएगा? नहीं आएगा, है ना? हर डैमेज लॉ की नजरों में डैमेज नहीं होता। लेकिन मैं इसको मार रहा हूं तो ये टॉर्ट में आएगा, यस। मैं इसके अगर पत्थर फेंकू तो हाँ, इसकी गाड़ी फेंकू तो हाँ, मैं इसके इसको बेसिकली मैं कहीं धक्का दे दूं तो यस, मैं इसकी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुस जाऊं तो हाँ, वो सारी चीजें टॉर्ट का पार्ट है। क्योंकि मैं इसको डैमेज जो कर रहा हूँ वो लीगल है, यानी कि इंजरी हो रही है किसी को। इसको हमने दो मैक्सिम से समझा था। अगर आपको लास्ट लेक्चर पता हो, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, आपसे दरख्वास्त है कि इसके पहले का एक लेक्चर फ्राइडे को हुआ था, वो जरूर देख लेना। पहला लेक्चर था वो, राइट पीपल? है ना जी? एवरीवन क्लियर? सो हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्या क्या? इंजुरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजुरिया। लास्ट लेक्चर में दो चीजें पढ़ी थी, याद आया? क्या पढ़ा था? इंजुरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजुरिया। डेमनम साइन इंजुरिया में आपको डैमेजेस हो रहे हैं, बट आपको क्या नहीं हो रही? इंजरी। मेरी पानीपुरी की दुकान है, इसकी भी पानीपुरी की दुकान है, मेरी पानीपुरी का टेस्ट खराब हो गया, सारे कस्टमर इसके आ गए, मैं क्या इस पे केस कर सकता हूँ? भले ही मेरे को डैमेज हुआ है,
भले इसके कारण हुआ है, मेरे सारे कस्टमर इसके गए, फिर भी मैं इस पे केस नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो डैमेज हुआ है लॉ की नजरों में लीगल डैमेज नहीं है। इसको हमने केस से समझा था। केस का नाम क्या था? ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। बोलो केस का नाम क्या था दोस्त? ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। इफ यू रिमेंबर द केस वाज ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। द अदर केस वाज इंजुरिया सैंडेमनम में, याद है, जिसमें आपको इंजरी हो रही है, डैमेजेस नहीं हो रहे। कर्नाटक में जीत गई कौन? कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई। हाँ सच में जीत गई। बड़ी बात है भाई। साउथ में मतलब बीजेपी की सरकार ही नहीं है, ना तमिलनाडु में, ना इसमें तेलंगाना में, ना कर्नाटक में रही, ना केरल में है, ना आंध्र प्रदेश में है, कहीं नहीं। बीजेपी साउथ में है ही नहीं। क्यों भाई? तू बीजेपी सपोर्टर है? कौन सा सपोर्टर है? बीजेपी? ऐसा तो कांग्रेस, कांग्रेस वाला है तू? कांग्रेस है? कांग्रेस वाला हूँ कहता है। बहुत बढ़िया। राहुल गांधी पसंद है? हाँ, मोदी पसंद है, तो फिर कांग्रेस सपोर्टर है ना तू तो। ऐसा क्या? चल ठीक है। तो मान लो ये कांग्रेस सपोर्टर है, अब इसको राहुल गांधी को वोट करना नहीं दिए, नहीं करने दिया वोट, लेकिन राहुल गांधी जीता, तो भी ये टॉट है। ये गया वोट देने, इसको वोट देने नहीं दिया गया, एलिजिबल था, वोट देने नहीं दिया गया इसको, लेकिन जीता राहुल गांधी इलेक्शन। ये राहुल गांधी को ही वोट करना चाहता था, क्या ये टॉट है? अरे भाई इसको डैमेज तो कोई हुआ नहीं है, तो फिर क्या टॉट है? लेकिन इसका राइट छीना गया है ना, इसको वोट देने नहीं दिया गया था, ये टॉट में आएगा। यस, तो टॉट में डैमेज देखेंगे कि इंजरी? इंजरी। और इंजरी को ही कहते हैं लीगल डैमेज। इंजरी को ही क्या कहते हैं? लीगल डैमेज। और टॉट की बातों को आगे बढ़ाएंगे, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वी शुड मूव नाउ, हियर वी गो। आ जाओ। ग्लिच हो रहा है सर, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा क्या? कृष गुप्ता, कैसे हो मेरे भाई? दीपाली साहू, क्या बात है। और जितने भी लोग यहाँ लेक्चर देख रहे हैं भाई, एक दूसरे की शक्लें मत देखना, इधर देखना। पता चला इधर स्लाइड स्लाइड करते करते दूसरों को देख रहे हैं बस। क्यों सार्थक सिंह मेरे भाई? हैं गिफ्ट शॉप वाला कहाँ गया वो दुर्गेश? लड़कियां पता चला दुर्गेश को मैसेज कर रही पर्सनल में, भाई एक गिफ्ट, भाई तो नहीं बोलेगी, पता गिफ्ट के चक्कर में पता चला किसी ने दुर्गेश को मैसेज ही मैसेज कर दिया, कोई लड़की ने। दुर्गेश भाई की गिफ्ट शॉप है, बताओ। चलिए, ये कौन सा चैप्टर है अवनी कह रहे हैं? अवनी बेटा ये लॉ ऑफ थॉट्स हमने शुरू किया था ऑन फ्राइडे। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट लेक्चर, प्लीज डू वॉच, इट इज इन यूट्यूब ओनली, है ना। ये सेकंड लेक्चर है लॉ ऑफ थॉट्स का। चलिए आगे बढ़ाएंगे लॉ ऑफ थॉट्स को। हियर वी मूव पीपल एंड एवरीवन। हेलो, यस पीपल। चलिए मूविंग ऑन। चलो आ जाओ सर, आपका स्टार्टअप कैसा चल रहा है? कौन सा वाला स्टार्टअप भाई? हाँ, शुरू करें? चलो, नेक्स्ट है गाइस लॉ ऑफ थॉट। जो है हमें हमने यहां तक पढ़ लिया था फ्राइडे को, इसके आगे हम आज शुरू कर रहे हैं एवरीवन। सो लिसन वेरी केयरफुली नाउ, वी आर स्टार्टिंग नाउ लॉ ऑफ थॉट। शुरू करते हैं। लॉ ऑफ थॉट एक सिविल रॉन्ग है जो नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये हमने फ्राइडे को ही देख लिया था। ये लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज एम में है। आज हम तीन लोगों की डेफिनेशन देखेंगे लॉ ऑफ थॉट के रिगार्डिंग, और इसको आगे बढ़ाएंगे। राइट एवरीवन? चलिए, लॉ ऑफ थॉट सलमान भाई क्या कहते हैं अपने? सलमान भाई, आपको पसंद है सलमान खान? आप में से किसी को पसंद है सलमान खान? पसंद है? किसको? आपको पसंद है? पसंद है, बोथ फेवरेट है, एकदम फेवरेट। क्यों मैडम? सबसे ज्यादा? सही में? और किसी को पसंद है सलमान खान? ऑनलाइन में किसी को पसंद है? कोई कह रहा है सर ब्लर दिख रहा है, क्लियर फोटो नहीं आ रही है। अरे आ जाएगी, टेंशन ना लो, दिखा देंगे, क्लियर हो जाएगा। हाँ, किसी को पसंद है सलमान खान? बताओ। अब कोई नंगू आदमी फिर आया था, वापस गया अभी। हाँ जी, किसी को पसंद है सलमान खान? कोई तो होगा। सफत शेख को पसंद है, और कोई? सार्थक सिंह को पसंद है, क्या बात है। तो अपने बस ये सलमान भाई यही तो है। अंग्रेज में उसको सलमान भाई को सलमान कहते हैं लोग। अंग्रेज में लोग क्या कहते हैं सलमान को? सलमान, बस, और कुछ फर्क नहीं है ज्यादा। सलमान भाई क्या कहते हैं? सलमान भाई कहते हैं, सलमान बॉय कहते हैं टॉट एक सिविल रॉन्ग है। क्या कहते हैं सलमान बॉय? टॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ में। व्हाट डू मीन बाय कॉमन लॉ? मैंने बताया था आपको क्या होता है कॉमन लॉ। जब जजेस कोई लॉ बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं राजे?
कॉमन लॉ। बोलो, जब जजेस कोई लॉ बनाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉमन लॉ। वी कॉल इट एज अ कॉमन लॉ। जब जब भी कोई लॉ जजेस बनाएंगे, वी विल कॉल इट एज अ कॉमन लॉ। फिर से बोलो, जब भी कोई लॉ कौन बनाएंगे? जजेस। कौन बनाएंगे राजा? जजेस। whenever judges will make any kind of a law, that will be termed as a common law. उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन लॉ। जब भी जजेस कोई लॉ बनाते हैं तो टॉट जजेस ने बनाया है। टॉट किसने बनाया है? जजेस ने। पहले किसी को धक्का दे दिया, इस पे कोई फाइन नहीं था, जजेस ने बताया इतना फाइन होगा, है ना जी? अरे यस और नो? ठीक है। कोई चल रहा है, तुमने पैर अड़ा दिया, गिर गया वो बेचारा, पहले इस पे कोई फाइन नहीं था, जजेस ने बताया कितना होगा। कोई बैठ रहा था, तुमने कुर्सी खींच लिया, अरे हाँ या ना? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब टॉर्ट की कैटेगरी में आएगा, जजेस ने बोला है। अच्छा, इसमें ना दो प्रकार के डैमेज होते हैं, एक होता है लिक्विडेटेड डैमेज, एक होता है अनलिक्विडेटेड डैमेज। दो प्रकार के डैमेज होते हैं, बोलो कौन कौन से होते हैं? लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। फिर से लो, कौन कौन से होते हैं? लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड। जिसमें पहले से पता है इतने डैमेजेस मिलेंगे उसे कहते हैं लिक्विडेटेड। जब आपको पहले से आपको पता है, क्या पता है आपको? कि बस इतने पैसे मिलेंगे, जिसे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। जैसे समझते हैं, मान लो बेटा, मान लो से फॉर एग्जांपल कि यार हमारी क्लास में ऑनलाइन स्टूडेंट है, ठीक है, नोट्स में सेंड कर दूंगा, ठीक है, हमारी क्लास में ऑनलाइन स्टूडेंट है राघव भाई। क्यों राघव भाई? इधर देख ले यार कितना लिखेगा नीचे। राघव भाई हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है, ठीक है राघव, ले लो एग्जाम्पल तेरा, बुरा तो नहीं मानेगा? बता। ले ले, राघव कहता है ले लो सर, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, राघव भाई जो है ये दुकान में गए, कहते हैं भाई साहब एक ऐसी चड्डी दो जिसमें पहन के अंदर हवा रहे। हवा नहीं आती है, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मेरे को, जोरदार सी चड्डी दो भाई, दुकानदार को कहता है ना? दुकानदार कहते हैं भैया ये लो, इसके अंदर एक मशीन है, एक बटन दबाना है, हवा चलेगी, शानदार एसी की से ठंडी हवा आएगी, आप देख लो। चड्डी मात्र 1500 रुपए की। राघव कहता है ठीक है भाई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ने ले लिया। अब पहले से डिसाइड कर लिया कि अगर चड्डी ऐसी जैसी तुमने बोली है वैसी नहीं हुई तो 1500 तो वापस दोगे दोगे, साथ में 5000 का फाइन दोगे तुम। 5000 की 5000 रुपए मेरे को दोगे, पहले से डिसाइड हो गया, तो इसे कहते हैं लिक्विडेटेड। मेरा दिशा पटानी का शादी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, अगर कोई ब्रीच करता है तो ऐसे केस में 5 लाख रुपए जो ब्रीच करता है वो देगा, जो शादी से मना करता है वो 5 लाख देगा। इसे कहते हैं लिक्विडेटेड। अरे बात समझ रहे हो क्या? हाँ? क्या शादी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है? यस बिल्कुल। आज बोल देना अपने वाले वाली को कि मेरे से सच्चा प्यार करती है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर। नहीं करी या नहीं करा तो बोलना, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, जा भाई जा, जा बहन जा, तेरा किस्सा भी खत्म। सही बात है। अच्छा चलो एक और बताता हूँ लिक्विडेटेड का एग्जांपल, है ना? आ, एक होते हैं शो, एक होते हैं बेहतरीन शो, उसके नीचे 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 आते हैं वाहियात शो, और सबसे वाहियात का वाहियात का वाहियात का वाहियात का सबसे बेकार शो होता है बिग बॉस। देखा है आपने? है? देखा है वो आपने? तो बिग बॉस में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सारे बिग बॉस के घर में रहेंगे, और अगर कोई छोड़ के जाता है तो उसको फाइन देना पड़ेगा। तो पता है पहले से डिसाइडेड है कि अगर आप छोड़ के जाते हो अपनी मर्जी से तो 5 लाख रुपए देने हैं, तो ये 5 लाख पहले से डिसाइड हो गए ना, तो ये कौन से हो गए? लिक्विडेटेड। लेकिन टॉर्ट में कभी पहले से डिसाइड नहीं होता कितना मिलेगा, कोर्ट बताता है कितना देंगे, इसलिए टॉर्ट में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। बोलो टॉर्ट में हमेशा कौन से मिलते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेज। बोलो टॉर्ट में हमेशा कौन से डैमेज मिलते हैं? अनलिक्विडेटेड। याद रखना, टॉर्ट में हमेशा कौन से डैमेज मिलते हैं भाई साहब? अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलते हैं। बोलो यस और नो? सो यही तो कह रहे हैं सलमान भाई कि टॉर्ट में कौन से डैमेज मिलते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेज मिलते हैं, यही तो कह रहे हैं हमारे सलमान बॉय। ठीक है, यही कहते हैं कि टॉर्ट एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है बड़ा सा सिंपल सा, मैंने मेरे लिए मैंने मेरे लिए घर पे एक डोमिनोज का चीज बस्ट फार्म हाउस पिज्जा ऑर्डर किया। तुम मेरे पड़ोसी थे, तो कोई पड़ोसी आया, उस पड़ोसी कहता हूँ, पिज्जा डोमिनोज वाला आया, कहते हैं शुभम मोदी का घर, आप कहते हो हमारा ही है, हमारा ही है। आपने ले लिया ऑर्डर, प्रीपेड था, आप मैंने बढ़िया मस्त खा लिया, क्या? पिज्जा खा लिया आपने।
ठीक है, 450 का पिज्जा मैंने मंगाया था, तुम खा गए। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये टॉर्ट है कि नहीं है? पानी पिलाना। ये टॉर्ट है या नहीं है? झूठा तो नहीं है? खमा कसम। हाँ बताओ, ये टॉर्ट है या नहीं है, ये बताओ। टॉर्ट है या नहीं है, ये पूछ रहा हूं मैं। मैंने पिज्जा मंगाया, तुम आए बाहर, कहते हो सर ये हमारा ही है पिज्जा, और खा गए। मेरा फोन ऑर्डर किया मैंने, बोले शुभम मोदी का घर, आपने बोला हमारा ही है, आपने ले लिया फोन, यूज कर लिया। याद रखना, ये ना ऐसे किसी का सामान ले लेना, किसी को अपना बना अपने मतलब कि जैसे से फॉर एग्जांपल तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो कि तुम शुभम मोदी हो, और मेरे को पैसे लेने थे किसी से, तुम लेके आ गए, ये सब ना क्राइम में आता है, पता है? ये सब किस में आता है? क्राइम में आता है। ऑल दो अमाउंट भली छोटा हो, लेकिन तुम अगर किसी को रिप्रेजेंट करके ऐसा करोगे, क्राइम में आता है। इवन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्राइम में तो नहीं आता, एक सिविल केस है, बट टॉर्ट नहीं है। जैसे मान लो, आपको पता है मोदी सर का ना सामान रास्ते में गिर गया है। सामान मतलब वो नहीं है, सामान मतलब कि वॉलेट गिर गया। क्या गिर गया है? वॉलेट। मोदी सर का वॉलेट रास्ते में गिर गया, तुमने उठा लिया, तुमने उठा लिया, तो ये टॉर्ट है, और यूज कर लिया उस पैसे को सारे। तो ये टॉर्ट है या नहीं है? क्या है ये? क्या है ये टॉर्ट है नहीं, ये बताओ। तो टॉर्ट में नहीं आता ये आता है कोई, किसे कहते हैं? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, पता है? हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे कि अगर आपको किसी की चीज मिल जाए, तो आपको उसको ढूंढ के देना है उस इंसान को। मतलब आपको रास्ते में किसी की पर्स मिल गया, चेन मिल गई, कुछ मिल गया, तो उस इंसान को ढूंढो और उसको दो। ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कहता है। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो ना, मतलब अगर आप खुद यूज कर लेते हो ना उस चीज को, तो आपको सिर्फ सिविल डैमेजेस देने पड़ते हैं, बट इसे इसे टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं डाला गया है। वही इक्विटेबल ऑब्लिगेशन का मतलब ही कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मान लो, अब मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे एक सोने की चेन मिल गई, मुझे पता ही अब्बड़ सर की है चेन, फिर भी मैंने बेच दिया। मुझे पता ही अब्बड़ सर की है, मैं फिर भी बेच दूं ना अगर चेन, तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? ये मैंने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। बोलो क्या तोड़ा है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। मेरी मेरी कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में जिम्मेदारी थी कि मैं अब्बर सर को दूं, बट मैंने दिया नहीं, तो ये बेसिकली गलत है। सलमान भाई कहते हैं कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी टॉर्ट वॉट में नहीं आता। सलमान भाई ने क्या कहा? टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ ने जजेस रेमेडी देते हैं, इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं, जजेस बताता है कितने डैमेजेस मिलेंगे। टॉर्ट नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, नहीं कोई इक्विटेबल एप्लीकेशन है। सलमान भाई ने कहा। किसने कहा ये? सलमान भाई, भाइयों के भाई, बाबा सलमान भाई। नेक्स्ट है फ्रेजर भाई, क्या कहते हैं? आइए लेट्स हैव अ लुक। हमारे फ्रेजर चाचा क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, यहाँ तो सब सही है यार, अभी ठीक है वॉइस, देखो। और ये क्या चल रहा है भाई? ये कौन सा क्या कर रहे हो भाई? कौन सी ड्राइंग चल रही है? बहुत शानदार। मैं भी कर लेता हूँ थोड़ी, क्या कहते हो? मैं भी कर देता हूँ, तुम बोलो बस। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं भी कर देता हूँ, शानदार, जबरदस्त, है ना बेटे? चलो, आओ, मत करो ना बाबू ड्राइंग पॉइंट। बंद कर दूं यहाँ से? मैं मेरे को यहाँ से बंद करना पड़ेगा, फिर आप वापस चालू करोगे, फिर मेरे को बंद करना पड़ेगा। मीटिंग सेटिंग में जाके बंद कर देता हूँ। चलो आओ, तुझे अपना बना लूं। चलो, ओके, अभी ध्यान देना, आ जाओ। सर वीडियो चला गया, अभी आ रही है ना, आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है, अभी ध्यान देना सारे बच्चे, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ओके, नेक्स्ट है विनफील्ड भाई, क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। कौन से भाई? हमारे हमारे विनफील्ड भाई क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। सॉरी, फ्रेजर भाई, फ्रेजर भाई क्या कहते हैं? ध्यान देना, देखो ध्यान से सुनो। दो तरीके के राइट होते हैं, एक होता है राइट इन रिम, एक होता है राइट इन रेमेडी। बोलो, दो तरीके के राइट होते हैं, कौन से होते हैं? एक होता है राइट इन रिम, एक होता है राइट इन एक होता है राइट इन रेम, और एक होता है राइट इन पर्सोनिम। बोलो, राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनिम। अरे बोलो यार, मुंह से आवाज निकालो थोड़ी, गुटखा गुटखा खायो। बोलो जुमा केसरी, अरे जल्दी बोलो मुंह से। कितने प्रकार के होते हैं? दो, बोलो कौन से होते हैं? राइट इन रैम, राइट इन रेमेडी। एक बार फिर से बोलो, राइट इन रैम, राइट इन रेमेडी। वंस मोर, लास्ट टाइम, व्हाट? राइट इन रैम, राइट इन, वंडरफुल, लवली। क्या फर्क है इसमें, राइट इन रैम और राइट इन रेमेडी में? क्या फर्क है बताओ? तुम कहोगे सर सुना पहली बार है, मतलब क्या घंटा पता है?
हमने सुना पहली बार है, क्या 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 बताते हो आप? राइट इन रेम, राइट इन रेमेडी, राइट इन पर्सोनम, क्या क्या बोल रहे हो, क्या 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 बोल के रहे हो? सुनो, एक्चुअली दो तरीके होते हैं, एक होता है राइट इन रेम, एक होता है राइट इन पर्सोनम। ठीक है, रेमेडी वेमेडी बाद में बताऊंगा। व्हाट इज राइट इन रेम? आपका जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट है उसे कहते हैं राइट इन रेम। जैसे कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है, ठीक है, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है, मान लो दुर्गेश भाई, इनकी गिफ्ट की दुकान है। कितना सही है वे इसके लिए, अपनी दुकान से चोरी करके गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे सकता है। सही बात है कि नहीं? हाँ, कितना सही है भाई, तेरे लिए जिंदगी है तेरी। तो दुर्गेश भाई की शॉप है, ठीक है, दुर्गेश भाई की गर्लफ्रेंड है। मेरे को बताओ, दुर्गेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमे, उसका हक है कि पूरी दुनिया का? दुर्गेश के साथ, दुर्गेश की गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का हक दुर्गेश का है कि बाकी इनका शुभम अग्रवाल का है, ये गिरीश का है, ये है भाई क्या राघव का है? बताओ, क्रिश का है, मनीष का है, मेरा है, किसका है? बताओ। हाँ, तेरा है? अबे साले हरामी। ठीक है, है ना? तो भाई दुर्गेश की गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का राइट सिर्फ और सिर्फ दुर्गेश का है। बाकी का किसी का कोई राइट नहीं बनता भाई साहब, किसी का कोई राइट नहीं बनता भाई साहब दुर्गेश की गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का। इसे कहते हैं राइट इन रेम, जो आपका राइट पूरी दुनिया के अगेंस्ट है। यार मैंने फोन खरीदा, मेरा फोन सिर्फ मैं यूज करूंगा, ये क्या है? पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट है मेरा, राइट इन रेम। मैंने गाड़ी खरीदा, गाड़ी मैं चलाऊंगा, राइट इन रेम। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना? डिंकी नाम की लड़की ने घोड़ा खरीदी, डिंकी ही घोड़े पे सवार होगी और कोई नहीं होएगा। उसका क्या है? राइट इन रेम। राइट इन रेम मींस राइट अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज। whenever you are purchasing any property, it creates a right in rem। जब मैं कोई चीज खरीदता हूँ उस पर राइट इन रेम क्रिएट हो जाता है। एक से फॉर एग्जांपल, मैंने घर खरीदा और राइट इन रेम है, मेरे अलावा कोई रह नहीं सकता। राइट इन रेम मतलब आपकी पूरी दुनिया के अगेंस्ट कोई राइट है। अगर ये राइट कोई माए का लाल छीन ले तो टॉट है, और क्या। अब जैसे से फॉर एग्जांपल, मेरा कुत्ता था, मेरे घर पे था, मेरा कुत्ता भाई, मेरी मर्जी है ना, मैं उसको घुमाने ले जाऊं, उसको सूसू करवाऊं, खाना खिलाऊं, उसके साथ मैं क्या क्या करूं, मेरी मर्जी। अरे बोलो हाँ या ना? सही बात है। एक दिन आप मेरे घर आए, आप एक दिन मेरे घर आए, कुत्ते की पूंछ उठाए और ऐसे घुमाने लगे उसको, ये क्या है भाई साहब? छेड़े हो ना तुमने उसको, मेरी प्रॉपर्टी को छेड़े हो, क्या है ये? राइट इन रेम को तुमने इन्फ्रिंज कियो। बोलो क्या कियो? राइट इन रेम को इन्फ्रिंज कियो। इसे टॉर्ट कहते हैं। इन्फ्रिंज मतलब छीनना, राइट इन रेम मतलब जो तुम्हारा राइट पूरी दुनिया के अगेंस्ट था। ऐसा राइट जो आपका पूरी दुनिया के अगेंस्ट था, अगर कोई व्यक्ति इन्फ्रिंज कर ले यानी छीन ले, तो फ्रेजर कहता है ये टॉर्ट है। फ्रेजर भाई क्या कहते हैं? ये टॉर्ट है। फ्रेजर भाई कहते हैं टॉर्ट है। बोलो हाँ या ना? सर आपने एक और वर्ड यूज किया था, राइट इन पर्सोनम, वो क्या है? आपका राइट एक व्यक्ति के अगेंस्ट है, वो राइट इन पर्सोनम है। मेरे को एक समोसे वाले ने कहा कि मैं आपको भाई साहब 2 दिन बाद समोसे ले आऊंगा आपके घर, ताजे बना के। तो मैं दुनिया के अगेंस्ट केस करूंगा कि समोसे वाले के अगेंस्ट? सिर्फ सिर्फ उस मेरे सिर्फ राइट उसी के अगेंस्ट है ना, तो ये हो गया राइट इन पर्सन है। मैंने कार खरीदा, कोई गाड़ी को नहीं छुएगा मेरी, ये क्या है? राइट इन रेम, है ना? लेकिन मैंने गाड़ी बुक करवाया हूं, शोरूम वाला कहता है 2 दिन बाद दूंगा, नहीं दिया तो किस पे केस करूंगा? शोरूम वाले पे। ये क्या है? राइट इन पर्सन है। जब आपका राइट एक व्यक्ति के अगेंस्ट है तो वो राइट इन पर्सन है, मैं दुनिया के अगेंस्ट है तो राइट इन रेम। जब भी कोई राइट इन रेम आपका छीन ले तो वो टॉट है। बोलो हाँ या ना? लवली पीपल, बहुत बढ़िया। और इसमें जो भी छीनेगा उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेजर भाई बहुत बढ़िया आदमी थे, सही बोला इनने। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। नेक्स्ट है विनफील्ड भाई। विनफील्ड भाई क्या कहते हैं हमारे? विनफील्ड भाई कहते हैं कि देखो यार, लॉ आप पे कोई ड्यूटी लगाता है। बब्बर सर ना अपने बाइक के शौकीन आदमी है, बाइक चला रहे थे एक दिन, चलाते चलाते बाइक चलाते आते आंटी पे चढ़ गए। मेरा मतलब है बाइक आंटी पे चढ़ा दी। क्या आंटी पे चढ़ा दी? अब्बड़ सर सा, आपको पता नहीं है बात? अब्बड़ सर को पूछना। अब्बड़ सर को ना आंटियां पसंद आती है, उनको लड़कियां पसंद नहीं आती भाई साहब। पता नहीं, हाँ ये बात सत्य है। एक बार अब्बड़ सर इज आंटी लवर अपने, जो अब्बड़ सर एक बार पूछना, आज बोलना मोदी सर कह रहे थे यार आंटी दादी लवर। हाँ, वो पूछना, मैं मजाक नहीं कर रहा। वो रास्ते से जाते हैं, कितने ब्यूटीफुल आंटी है, सी आई एम जेन्युइनली सेइंग। अभी ध्यान देना। सो विनफील्ड क्या कहता है, ध्यान देना, विनफील्ड क्या कहता है? विनफील्ड भाई कहता है कि देखो यार, लॉ आप पे ना बहुत सारी ड्यूटी लगाता है। वॉइस कट हो रही है महेश सिंह, इज इट? महेश आपका नेट स्लो होगा थोड़ा, बाकी यहाँ तो एकदम सही है यार। फॉल्स इंप्रिजनमेंट क्या होता है? रिपीट करो बाबू, वो बाद में आएगा शुभम अग्रवाल, यहाँ पे नहीं है वो आगे पढ़ाऊंगा मैं। फॉल्स इंप्रिजनमेंट टेंशन ना ले तू, आगे आएगा, डिटेल में आएगा। ठीक है,
हो रही है माही कह रहे हैं, वॉइस कट हो रही है मेरी गाइस, प्लीज मैसेज, क्या मेरी वॉइस कट हो रही है प्लीज बता दो। नहीं हो रही ना, चलो ठीक है 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 ठीक है, ओके अंडरस्टूड ओके। कुछ के केस में हो रही होगी, थोड़ा नेट स्लो है जिनका, बाकी हो गए। चलिए नेक्स्ट है, विनफील्ड भाई कहते हैं लॉ आप पे कोई ड्यूटी लगाता है, आपने वो ड्यूटी ब्रीच किया तो वो टॉर्ट है। लॉ आप पे क्या लगाता है? ड्यूटी। वो ड्यूटी ब्रीच किया तो क्या है? टॉर्ट। टप्पू भाई अपने क्रिकेट खेल रहे थे, सोनू बॉलिंग कर रही थी। टप्पू भाई क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। सोनू क्या कर रही थी? बॉलिंग। टप्पू भाई ने मारे शॉट, यू नो टप्पू, टप्पू को जानते हैं आप लोग? हाँ जानते हैं सब, बबीता का बॉयफ्रेंड नहीं है बे सालो, गलत अप्पा मत फैलाओ, जेठा नाराज हो जाएगा। क्यों? टप्पू बैटिंग कर रहा था, सोनू बॉलिंग कर रही थी, और भिड़े कपड़े इस्त्री देने के लिए बाहर कहीं गया हुआ था, पापड़ की डिलीवरी लेने गया था भिड़े, और घर पे थे माधवी भाभी और चाचा जी। ठीक है ठीक है, घर पे कौन थे? माधवी भाभी और अपने चंपक चाचा। ठीक है टप्पू बैटिंग कर रहा था, सोनू बॉलिंग कर रही थी। टप्पू ने शॉट मारा और गया माधवी भाभी के घर सीधा, और चंपक चाचा को लगा पट से हेडशॉट। चंपक चाचा पता नहीं अब जो भी कर रहे होंगे, माधवी भाभी के घर पे थे, ठीक है, वो भी क्या कहते हैं अचार पापड़ की डिलीवरी लेने गए होंगे, जो भी वॉट एवर ऑर्डर देने गए होंगे, तो जो भी कर रहे होंगे। सो किसको शॉट लग गया भाई साहब? हाँ शॉट लग गया दादा, शॉट लग गया किसको? अपने चाचा जी को। तो लॉ कहता है ये भी टॉर्ट है, लॉ ने तुम पे ड्यूटी लगाई हुई है क्या? किसी का गलत मत करो, मारो मत, पीटो मत, कुछ मत करो गलत। तुम अगर इस ड्यूटी को ब्रीच करोगे, तोड़ोगे, तो ये टॉर्ट है। जैसे अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, कि भाई देखो, अब मैं ना आपको, आपके ऊपर पानी फेंक दूं सबके ऊपर, ये टॉर्ट है। मैं आप सबके ऊपर इंक फेंक दूं, ये टॉर्ट है। एक ना आपको एक क्या कहते हैं, एक क्लिप है जिसमें अरविंद केजरीवाल को चाटा पड़ा था, जानते हैं आप? हाँ बताओ, जानते नहीं जानते? कि नहीं जानते? दिखाऊं? दिखाता हूँ रुको, ये देखो, देखना है, शानदार चाटा पड़ा था भाई, दिल खुश हो जाएगा देख के तुम्हारा। है भाई, दिल खुश हो जाएगा, बड़ा गंदा सा चाटा मारा था, बहुत तेज मारा था भाई साहब। आया क्या? कनेक्ट हुआ क्या? देखो, कनेक्ट हुआ, अभी देखो हुआ, अभी हुआ, अभी हुआ, अभी हुआ क्या? अरे बहन दी जय, हो क्यों नहीं रहा है? चलो रुको, यहीं इसी में दिखाता हूँ यूट्यूब पे ही, ये दिखाता हूँ तुम्हें, टॉर्ट का जीता जाता एग्जाम्पल दिखाता हूँ एक, रुको। अबे भाई क्या हो गया आईपैड को? आया देखो, तुझे अपना बना लूं, तुझे दिल में छुपा लूं साहिबा, एक मुझ पे करम हो, तू ही मेरा सनम हो, तेरी मुझ पे नजर हो साहिबा। अरविंद केजरीवाल, देखना शानदार। ये वाली छोटी वाली दिखाता हूँ, कोई छोटी वीडियो दिखाता हूँ, बड़ी नहीं। ये देखो, हिंदुस्तान टाइम्स की है ये। और देखो क्या बोल रहा है, यू मस्ट साइन इन टू वीडियो। अरे भाई कहाँ से साइन इन करूं मैं? दिस वीडियो इज एज रेस्ट्रिक्टेड। अबे कौन सी गंदी खुल गई? है एज रेस्ट्रिक्टेड आ रहा है भाई साहब। अरे यार, ये वाली खुल जाएगी। अच्छा ये खुल रही है कि नहीं खुल रही है? खुल रही है। ना 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 ना, दिखाता हूँ रुको, देखना। एक मिनट रुक जाओ, ये देखो। अबे चाटा, ये देखो अरविंद केजरीवाल दिया है, ये दिया ये देखो भाई साहब क्या दिया है भाई, भाई साहब, ओए भाई भाई भाई, मतलब भाई साहब, बहुत ही बहुत 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 ना क्लासी शॉट था भाई। अब देखो एक बारी देखो तो सही, एक देखो तो सही भाई, बड़ा गंदा शॉट मारा था यार मतलब एपिक था। आजू बाजू वालों को देखो, आजू बाजू वालों को भाई, खतरनाक दिया था यार। और 4 दिन पहले भी खाया उसने, हैं 4 दिन पहले भी खाया था। मतलब क्या है ये,
क्या है भाई साहब? है है भाई, ये क्या है? ये देखो एक बारी, पट्ट से हेडशॉट है, सीरियसली पट्ट से हेडशॉट है। देखो थोड़ा क्लियर करके दिखाइए। अबे क्लियर क्या, मैं कैसे दिखाऊं और क्लियर करके बेटा? ये देखना और क्लियर, कितना क्लियर देखोगे? ये देखो, ये मारा, ये पहनाया, ये देखो, ये शानदार। ओए तो भाई देखो, मैं ये कह रहा हूं, आपका राइट है कि आप अपनी ड्यूटी ब्रीच ना करो। ऐसे मारना सही नहीं है किसी को, तो आपने अपनी ड्यूटी ब्रीच करी है, ये भी एक प्रकार का टॉर्ट है। विनफील्ड कहता है। कौन कहता है? विनफील्ड। तीनों की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। तीनों ने अपनी बातें की थी, क्या कहा तीनों ने? एक तरीके की है तीनों की, ऐसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट यस तो भी। सो सेलमन भाई कहते हैं टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, एंड इसकी रेमेडी कॉमन लॉ में। रेमेडी कॉमन लॉ में मतलब, रेमेडी कॉमन लॉ में क्या मतलब है? रेमेडी कॉमन, सर सीएसईटी की क्लास है? हाँ जी सीएसईटी की क्लास है। ठीक है। सो टॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कहाँ पे है? कॉमन लॉ। ठीक है, टॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ में। इसमें कौन से डैमेजेस मिलते हैं? अनलिक्विडेटेड। मतलब जजेस बताते हैं कि कोर्ट डिसाइड करता है? हाँ वही एक ही बात है, जजेस बताते हैं कोर्ट डिसाइड करता है, पहले से डिसाइडेड नहीं होता। इसे, इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। ये टॉट ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ना ही कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है। फ्रेजर भाई कहते हैं आपका पूरी दुनिया के अगेंस्ट कुछ राइट है, इस राइट को हम कहते हैं राइट एंड रेम। अगर कोई व्यक्ति राइट छीनेगा तो ये इन्फ्रिंज करेगा, तो वो टॉट है। जो छीनेगा उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। और जैसे कि अब आपका पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट है कि आपने कोई घर बनाया है, तो भाई उसमें आप रहो, अब कोई बेवड़े घुस गए चार पांच अंदर, तो ये उन्होंने टॉर्ट किया आपके साथ में, हाँ या ना? अरे यस और नो? अरे यस और नो भाई, इवन डिफेम करना भी तो टॉर्ट है। आप किसी, आपका राइट है कि आपको कोई बदनाम ना करे, फालतू में बदनाम कर रहा है कोई, तो ये भी टॉर्ट में आएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, चलो मजा आएगा। मेरे घर के सामने एक पिंकी आंटी रहती है। कौन रहती है? पिंकी आंटी। घर बढ़िया है उसका। ठीक है। पिंकी आंटी कौन? पिंकी आंटी बढ़िया गाना गाती है। ठीक है, कौन? पिंकी आंटी रहती है, एकदम मस्त डांस करती है। अब पिंकी आंटी जो है ना, ध्यान देना, एक दिन पिंकी आंटी ने, मैंने देख लिया पिंकी आंटी हमारे घर की चड्डियां चुरा रही है। मैंने एक दिन पिंकी आंटी को चड्डी उतारते हुए देख लिया। क्या उतारते देख लिया? चड्डी, मतलब बालकनी से चड्डी उतार रही थी वो, हमारी बालकनी से। वो भी कहाँ से? हमारी बालकनी से चड्डी उतार रही थी। मैंने रंगे हाथों देख लिया कि पिंकी आंटी चड्डी चोर है। क्या है पिंकी आंटी? चड्डी चोर। मैंने सबको बताया, मैंने पिंकी आंटी को चड्डी उतारते देखा। सब लोग ने मेरे को गलत समझा। मैं कहा मेरी बालकनी में थी, वहां से चड्डी उतारते देख लिया मैंने पिंकी आंटी को। अरे हाँ या ना? अब हुआ क्या, मैंने शोर मचाना शुरू किया, गली गली में शोर है पिंकी आंटी चड्डी चोर है। मैंने क्या चिल्लाना शुरू किया, गली गली में शोर है पिंकी आंटी चड्डी चोर है। मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया, नारे लग रहे हैं भाई साहब पिंकी आंटी के खिलाफ। कम से कम 150 लोग पब्लिक इकट्ठा हो गई, सब नारे लगा रहे हैं पिंकी आंटी चड्डी चोर। पिंकी आंटी बाहर आई, बोले क्या तमाशा लगा के रखा है ये? ऐसे नहीं बोली, क्या तमाशा लगा के रखा है ये तुम लोगों ने, मैंने कोई चड्डी नहीं चुराई है। मैं कहा आंटी हमने देखा है, मेरे घर से आपने चड्डी चुराई थी। उसको कहती है मेरे घर धूप नहीं आती, मैं तुम्हारे घर चड्डी सुखाने गई थी क्योंकि तुम्हारे घर धूप आती थी, वो भी तुम्हारे घर वालों की परमिशन से, जाके पूछ लो। मैं गया घर, मैंने पूछा पिंक आंटी परमिशन से आई थी? कहते हैं हाँ, उसने कही थी तुम्हारे यहाँ धूप नहीं आती है तो मैं अब तुम्हारे यहाँ सुखा दूंगी, मेरी तुम्हारे यहाँ धूप आती है। अब पता चला हाय राम, मैं तो गलत साबित हो गया। तो मैंने क्या कर दिया, पिंकी आंटी का नाम बदनाम। तो क्या मैंने टॉर्ट किया है? यस। अगर अनजाने में भी किसी का नाम खराब हो जाए आपकी वजह से, तो भी क्या है? ये टॉर्ट है। अब भाई साहब उसका राइट था, कोई इसको बदनाम ना करे, राइट इन में उसके साथ गलत ना करे, तुमने कर दिया, टॉर्ट है। अच्छा तुमने ड्यूटी तोड़ दी, लॉ ने तो जो तुम पे ड्यूटी लगाई है, तुम ड्यूटी तोड़ दो, मार दो, पीट दो, कूट दो, धक्का दे दो किसी को, बर्बाद, मतलब कि किसी की प्रॉपर्टी के साथ गलत कर दो, कमरे में बंद कर दो, गलत करने की कोशिश करो, ये सब टॉर्ट में आएगा। किस में आएगा सारी चीजें? टॉर्ट। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आएगी राजा? टॉर्ट में आएगी। फिर से लो, सारी चीजें किस में आनी है? ये टॉर्ट में आनी है। बोलो यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना? चलिए ओके, वंडरफुल पीपल, सेक्सी ऑसम, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रकार के टॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यहाँ जो बैठे हैं सभी को समझ आया? जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपने पहला लेक्चर नहीं देखा राइट? सो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, लेकिन अभी समझ में आज जो पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्लीज ना, का फ्राइडे को मैंने लेक्चर लिया यूट्यूब पे है, अभी ज्यादा देर नहीं हुआ है, लेक्चर मिस मत करना, पहले लेक्चर देख लेना। ठीक है, टॉट लेक्चर 1 के नाम से जरूर देख लेना प्लीज एवरीवन। ठीक है,
एवरीवन ऑनलाइन हुआ वॉचिंग ऑन जूम, प्लीज टेल मी, समझ में आया लॉ ऑफ टॉट? बताओ भाई, लॉ ऑफ टॉट समझ आया बच्चों? जल्दी से बता दो। फ्रेजर को रिपीट कर दो बाबू। फ्रेजर कहता है आपका दुनिया के अगेंस्ट राइट है ना, कि आपको कोई छेड़े ना, मारे ना, कूटे ना, कोई भी छेड़ेगा तो वो टॉट है ना? ऑनलाइन वालों सभी को समझ आ गया? सारों को? रोशनी जी कहते हैं सेलमन भाई सेलमन तो बहुत इजी था। सेलमन में था ही क्या? सेलमन भाई कहते हैं टॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ, यानी कॉमन लॉ का मतलब बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, कि जब जजेस कोई लॉ बनाते हैं उसे कॉमन लॉ कहते हैं। तो आप जब भी रेमेडी मतलब उपाय, जब भी आपके साथ टॉट होगा कहाँ जाओगे? जजेस के पास, वही आपको रेमेडी देंगे। यस और नो? अरे हाँ या ना? और टॉट कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ना कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है। इक्विटेबल ऑब्लिगेशन मतलब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की, रास्ते में पड़ी हुई चीज मिली किसी को नहीं लौटाई, तो ये सब टॉर्ट में नहीं आएगा, ये सब कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स हैं उसमें आएगा। विनफील्ड भाई देखो तीनों बहुत सिंपल है यार, तुम ऐसे मत करो, इतना आसान है यार। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहला लेक्चर तो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई साहब? तो ऐसे किसी लेक्चर में आप नहीं करोगे कि पहला नहीं देखा सीधा दूसरे में आ गए, ऐसे काम नहीं करना, ठीक है? तो वो कर लेना, उसके ना उसके कारण ना कई बार कंफ्यूजन होता है। बाकी मैं इतना इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, आपको डाउट्स आने की तो संभावना रहेगी नहीं, तो मेरी गारंटी है। डाउट्स आते ही नहीं है मेरे लेक्चर में, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं, अगर ध्यान है किसी का तो डाउट ही नहीं आएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए ना भाई। चलो, सलमान भाई ने क्या कहा था एक बार लास्ट बार देख लेते हैं। सलमान भाई ने कहा था टॉट एक सिविल रॉन्ग है, गलत हुआ, जजेस के पास जाओगे ना, कॉमन लॉ, जजेस ही बताएंगे कितना पैसा मिलेगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। टॉट कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, विश्वास तोड़ना टॉट में नहीं आता। इक्विटेबल ऑब्लिगेशन किसी और की चीज आपको मिल गई, उसने गलत किया, तो ये भी टॉट में नहीं आता, वो सब एक कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स में जाता है। अरे हाँ नया, फ्रेजर कहता है आपका पूरी दुनिया के अगेंस्ट राइट है, उसे कहता है राइट एंड रेम, जो भी कोई व्यक्ति है राइट छीनेगा, इन्फ्रिंज करेगा, टॉर्ट है, कॉम्पनसेशन देगा आपको। विनफील्ड कहता है लॉ आप पे बहुत सारी ड्यूटी लगाता है, तुम वो ड्यूटी तोड़ोगे तो वो टॉर्ट है। अरे यस और नो? तुम्हें भी कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है ना? लवली पीपल, सेक्सी। मूविंग ऑन, अब कितने प्रकार के टॉर्ट होते हैं थोड़ा सा उस पे आते हैं, बाकी चीजों पे वापस रिपीट करेंगे जो हम ये सब पढ़ेंगे पूरा सीक्वेंस मेरे हिसाब से। चलो बस, पहला है बैटरी। बैटरी इज अ टाइप ऑफ अ टॉर्ट। पहला कौन सा टॉर्ट है राजा? पहला जो टॉर्ट है राजू वो बैटरी है, राइट इन। बेटा वो नाव्या कह रही है बेटा, वो रेमेडी वाला ना बाद में पढ़ाऊंगा नाव्या, ठीक है? आप टेंशन ना लो, अभी इस पे ध्यान दो। हाँ जी, मैं कह रहा हूं अभी बैटरी क्या होता है? बैटरी, यूजिंग ऑफ अ फोर्स टू एनीवन विदाउट समवन्स कंसेंट इज अ बैटरी। समझते हैं बैटरी क्या है? क्या समझते हैं बैटरी क्या है? समझे? क्या कहते हो, समझे? आजा भाई, तू आजा, आजा इधर, बैटरी समझाता हूँ, आजा। हाँ तू आजा भाई, क्या हो गया उसमें, तेरी हाइट बड़ी है, मेरी जितनी है, आजा। भाई और मैं ट्रेन में जा रहे हैं, भाई और मैं कहाँ पे जा रहे हैं? ट्रेन में। इधर इधर, ये मेरे सामने, मैं पीछे हूँ, हम ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन चल रही है। अब हिल तो सही थोड़ा, ट्रेन चल रही है ना भाई, हिल भाई, ऐसे ऊपर पकड़ भाई, ट्रेन चल रही है तो ऐसा भाई क्या कर रहा है? ऐसा हाथ से पकड़ भाई ऊपर, हाँ ट्रेन चल रही है। एकदम से ब्रेक लगा, क्या लगा एकदम से? भाई हाथ क्यों नीचे कर दिया? पकड़, ब्रेक लगा, अभी तो जरूरत है पकड़ने की, क्या कर रहा है यार तू? ठीक है, सब ब्रेक लगा एकदम से, ठीक है, गाड़ी ट्रेन चल रही थी, एकदम से ब्रेक लगा और ऐसे हो गया भाई, ऐसे हो गया। अब एक पहला केस है, अब दूसरा केस है, दूसरा केस है, फिर से धक्का दे दिया मैंने, ये दूसरा केस है। कौन सा वाला बैटरी है, पहला वाला कि दूसरा वाला? बैटरी मतलब फोर्स यूज करना बिना किसी जस्टिफिकेशन के। बैटरी मतलब ये वाली बैटरी नहीं है, बैटरी मतलब जो मोबाइल फोन, ये इसकी बैटरी नहीं है, मोबाइल फोन की बैटरी, सेल वेल, ये सब बैटरी नहीं है। बैटरी मतलब फोर्स यूज करना, इवन गुस्से में टच करना, ये एक प्रकार का बैटरी इज अ काइंड ऑफ अ टॉर्ट। बैटरी क्या है? टॉर्ट है। बैटरी टॉर्ट का प्रकार है, टॉर्ट का प्रकार है, टॉर्ट का टाइप है। तो ये मैंने इसको मारा है, ये बैटरी में आएगा, यस। मैंने इसके बाल खींचे, ये बैटरी है, यस। मैंने इसका गला पकड़ लिया, ये बैटरी है, यस। अरे अच्छा दिख रहा है, टेंशन ना ले तू। कॉलर पकड़ लिया, बैटरी है, यस। पानी फेंक दिया मुंह पे, बैटरी है, यस। गुस्से में टच कर दिया, बैटरी है, यस। फोर्स यूज करना, बैटरी है। ट्रेन वाला केस है, अबे भाई हाथ छोड़ दिया तूने, एकदम से ब्रेक लगा, मैंने धक्का मारा, क्या ये बैटरी है? भाई मैंने तो अनजाने में मारा था, मेरा कोई जस्टिफिकेशन नहीं था यार, ब्रेक लगा, गलती से धक्का लग गया, मेरे ऊपर भी पीछे आंटी गिरी थी,
मैंने बोला आंटी को, कंप्लेन की नहीं, तो तू क्यों कर रहा है मेरे को कि बैटरी में नहीं आएगा क्योंकि अनजाने में हो, लेकिन जानबूझ के धक्का मारा तो बैटरी है। बस यही है, अब इतना समझ गए ना तो बैटरी समझ जाओगे। देखो बैटरी क्या है, बैटरी इज अ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। बैटरी में आप क्या करते हो ना, बैटरी में आप क्या करते हो ठीक है, बैटरी में आप क्या करते हो ना राजा, बैटरी में आप फोर्स यूज करते हो, ठीक है, बिना सामने वाले की मर्जी के, बिना कोई रीजन के, लॉफुल जस्टिफिकेशन वाला कोई रीजन नहीं होता। आप सामने वाले पे फोर्स यूज करते हो बिना उसकी मर्जी के, बिना कोई जस्टिफिकेशन के, इसे ही हम बैटरी कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, बैटरी। वी सिंपली कॉल इट एज अ बैटरी व्हेन यू यूज अ फोर्स टू एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज अ बैटरी। इवन टचिंग अ पर्सन इन एंगर इज अ बैटरी। सिर्फ गुस्से में टच किया एज अ बैटरी। किसने गाल खींचे आपके? मैं बचपन में बहुत चब्बी था, मोटा था, बड़े खींचते थे लोग आके गाल। हाँ, अब वही आंटी आती है अभी, कहती है कि ओ बेटा तू तो इतना से इतना बड़ा हो गया। मैं भी कहता हूँ आप भी बकरी से सांड हो गए हो आंटी ठीक है। सो नाउ बेसिकली क्या, ये सब ये जो खींचते हैं, गाल खींचते हैं बेचारा, है ना, चाटा मारते हैं। मम्मी ने कितनी बैटरी की अपने साथ, चाटे खाए हो कभी? है, मेरे पापा ने मेरे को आज तक नहीं मारे, बचपन में भी नहीं मारे, लेकिन भाई साहब माता सीधी ने तो चपेट दी है। मैं इतना मारा होगा, इतना मारा होगा, मारते मारा होगा। आपको मारी है मम्मी ने? बहुत मारी है, बहुत। ऐसा, इसीलिए सुधर गए सर हमारे। हाँ, इसीलिए सुधर गए। देखो अब्बड़ सर इतना मार खाए तभी, क्या हमारी थोड़ी थोड़ी कमी हो रह गई थी हमारे में, तभी सुधर नहीं पाए हैं। तो अब्बड़ सर आ गए हमारे, आपको पता है अब्बड़ सर भी बैटरी करते हैं। अब्बड़ सर भी क्या करते हैं, बैटरी। ये देखो, ये की अब बैटरी, ये की अब बैटरी, क्यों? सही बात है। चलिए एनीवे, सो नाउ पीपल, यस अब्बड़ सर आ गए हैं, एंड यस हमारे इम्पैक्ट प्लेयर भी आ गए हैं। सो रोज ही पढ़ते हैं, रोज ही पढ़ती है खुशबू, कह रही है बहुत बढ़िया। ये लेक्चर यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे कुछ तो दिक्कत आ रही थी, लेक्चर नहीं चल रहा था, लाइव ही नहीं हो पा रहा था, सो जूम पे लिया हूं मैंने। सो यस, तो आपका भी देखो, अगर चलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जूम पे लेना पड़ सकता है। तो आई थिंक यस आज के लिए डन करते हैं, बाकी बातें कल करते हैं, ठीक है ना। हिंडोल मेरे भाई कैसा है तू? क्यों भाई, तू ही था क्या मेरे हिंडोल, मेरे भाई हिंडोल सिन्हा राय? स्टार्टिंग में बनियान नहीं पहना था, तू ही था क्या भाई? स्टार्टिंग में आ गया था भाई अपना विदाउट क्लोथ, बाद में भाई ने पहन लिया बनियान, क्यों मेरे भाई? सर वो, सर नोट्स नोट्स में भिजवाता हूँ। गाना रह गया सर, आज गाना आप कल सुनाते हैं यार, ठीक है, आज गाना आप कल सुनाते हैं। जितना पढ़ाया उतना पढ़ो यार, उतना पढ़ो यार जितना पढ़ाया, बाकी बातें कल करेंगे यार, ठीक है मेरे ब्रो। अब बड़ा सर स्मार्ट लग रहे हो। सर एवरीडे यू टेक लेक्चर ऑन जूम? नॉट एवरीडे भाई साहब, आज ही लिया है। फ्राइडे को मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था, वो जरूर देख लेना गाइस, है ना। सो मिलते हैं फिर, बाय बाय टाटा। ओके, इशिका जी, भाग्यश्री जी, बाय एवरीवन, मिलते हैं हम लोग, एंड अब्बड़ सर विल